दर्शकों, सीता हरण के बारे में कौन नहीं जानता। शायद इस बात को बच्चा बच्चा को पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराज दशरथ की गलती के कारण हुआ था माता सीता का हरण। अगर महाराज दशरथ इतनी विशाल भूल नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। दर्शकों, कई विद्वान कहते हैं रामायण के कई किताबें हैं और हर एक किताब में अलग अलग कारण बना हुआ है। रामचरितमानस जो तुलसीदास महाराज जी की है, उनके हर एक चौपाई में मंत्र का काम करती है। दर्शकों, आइए जानते हैं इस कहानी से कि आखिर महाराज दशरथ से ऐसी कौन सी भूल हुई थी जिसके कारण माता सीता का हरण हुआ था। वैसे दर्शकों, बहुत से पुराणों में बहुत से मत मिलते हैं, सभी जगह अलग अलग प्रमाण मिलते हैं, लेकिन दर्शकों आज हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताने की प्रयास करेंगे। दर्शकों, ये कहानी है उस वक्त की जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को वनवास नहीं हुआ था। जब भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत चारों भाई की शादी हो गई और बारात लौटकर अपने नगर में आई, तब महाराज दशरथ ने कौशल्या से कहा था कि एक बात आप सब गांठ बांध लीजिए। महाराज दशरथ ने कौशल्या माता से कहा कि अब आप चारों पुत्रों की माताओं के साथ साथ चार बहू की सास भी बन चुकी हैं और बहू और सास का धर्म के बारे में बताते हुए कहा कि बहू सास का ख्याल उस प्रकार रखती है जिस प्रकार आंखों का ख्याल रखती है पलक। नाना प्रकार के उपदेश दिए, 2-4 दिन तक समझाया। इसी प्रकार 2-4 दिन बीत गए। एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज दशरथ ने चारों पुत्र वधू को अपने पास बुलाया। उनका नाम इस प्रकार है: सीता, मांडवी, सुधकृति, उर्मिला। 4 भाई प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। और महाराज दशरथ ने सोचा चारों बहू का परीक्षा लेने के लिए महाराज दशरथ ने चारों बहुओं को एक कार्य दिया। महाराज दशरथ ये पता करना चाहते थे कि उनमें से कौन सी बहू चतुर चालाक है। महाराज दशरथ ने उनसे कहा, देखो अब तुम सब चारों पत्नी बन चुकी हो, इसलिए मैं आदेश दे रहा हूँ, खड़ी रहो। चारों ने कहा, कहिए पिताजी, क्या आदेश है? महाराज ने कहा, आज तुम चारों अपने अपने रसोई बनाओगे, अपने खाना बनाकर मुझे खिलाओगे। देखते हैं कौन ज्यादा चालाक है। सभी बहन वहां से चले गए और चारों सोचने लगे कि मैं पहले जाऊं। चारों के दिमाग में एक ही सा ख्याल आया और उन्होंने चारों ने भोजन बनाना शुरू किया। सभी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए और सबसे पहले भरत की पत्नी मांडवी खाना लेकर चली। उन्होंने थाली सजा लिया, तरह तरह के भोजन रखा और थाली ले जाकर महाराज के सामने रख दिया। दर्शकों, जिस चौकी पर महाराज दशरथ बैठे थे, उसी चौकी के सामने थाली ले जाकर रख दी और कहा, पिताजी खाना खा लीजिए। लेकिन मांडवी ने एक गलती कर दी। खाना खाने वाले को खाना खाने से पहले पानी दिया जाता है। दर्शकों, महाराज दशरथ ने देखा कि भरत की पत्नी आई है। महाराज ने सोचा, अभी बच्ची है, नादान है, धीरे धीरे सीख जाएगी। महाराज ने उसे कहा कि बेटा आप जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। उसी समय उर्मिला भी भोजन लेकर वहां आई। जल्दी जल्दी में उर्मिला ने भी थाली सजाया, साफ सफाई का काफी ख्याल रखा। उर्मिला भी बिना पानी के भोजन लेकर महाराज के पास पहुंच गई और थाली महाराज के सामने रख दी। महाराज दशरथ समझ गए कि ये भी भोजन ऐसे लाई है। दर्शकों, ये बात सच है, भोजन देने वाले को पहले पानी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने उर्मिला से कहा, बेटा अब तुम जाओ, मैं भोजन बाद में कर लूंगा।
शुद्ध कृति भी बिना पानी की भोजन लाई। दर्शकों, यहाँ भी एक ही किस्सा हुआ। शत्रुघ्न की पत्नी ने सुंदर भोजन तो बना लिया, लेकिन जल्दी जल्दी में पानी देना भूल गई और महाराज दशरथ ने उनके हाथ से थाली ले ली और कहा, आप भी जाओ, मैं थोड़ी देर में भोजन कर लूंगा। तब महाराज दशरथ ने सोचा, मेरी बहू यानी राम की पत्नी सीता अभी तक क्यों नहीं आई? आशा करता हूँ मेरी राम की पत्नी राम की तरह ही भोली भाली होगी, वो चतुर नहीं होगी। तभी इधर सीता माता 56 प्रकार के भोजन तैयार करके थाली में परोस के सजाई। इतनी सुंदर पकवान, सुगंध भी बहुत ही आ रही थी। माता सीता ने जब थाली लेकर आगे बढ़ी, तभी उन्हें ख्याल आया, जब किसी को खाना दिया जाता है तो उन्हें पहले पानी दिया जाता है। दर्शकों, माता सीता सोच ही रही थी कि कितनी विलंब हो चुकी है। मेरी तीनों बहनें भोजन लेकर महाराज के पास पहुंच चुकी है। महाराज मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? तभी माता सीता एक हाथ में जल और एक हाथ में भोजन की थाली लेकर निकली। इधर महाराज दशरथ सीता को देख रहे थे। माता सीता एक पैर अंदर और एक पैर बाहर की ओर लेकर खड़ी थी। तब दर्शकों, ऐसा क्या हुआ? सीता माता ने भी देख लिया कि मेरे ससुर यानी महाराज मुझे देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे? ऐसे सोचती आ रही थी। माता सीता तब तक क्या हुआ, एक हवा का झोंका आया, एक तिनका उड़ता उड़ता आ रहा था। दर्शकों, ऐसे में महाराज की नजर थी माँ सीता पर और माँ सीता की नजर थी उस तिनके पर। माँ सीता तिनका को देख सोच रही थी कि मैं उस तिनके का क्या करूं। उस समय तिनका गिर गया उड़कर खाने में। माता सीता को पसीना आ गए। माता सीता सोचने लगी, मैं अब क्या करूं? अब होने को कौन टाल सकता है? माता सीता सोचने लगी, किस भोजन को कैसे लेकर जाऊं? ये भोजन अशुद्ध हो गई है और अगर मैं ये भोजन लेकर वापस जा रही हूँ तो वह सोचेंगे मैं क्या लेने वापस जा रही हूँ। ऊपर से दोनों हाथ बंधे हुए इस तिनके को उठाओ तो उठाओ कैसे? दर्शकों, आप सब जानते हैं माता सीता तो शक्ति माँ लक्ष्मी की रूप थी। दर्शकों, ये सोचते सोचते माता सीता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उस तिनके को गुस्से से देखा तो वो तिनका जलकर भस्म हो गया और उड़ गया। दर्शकों, सारा दृश्य महाराज देख लेते हैं और फिर जब माता सीता भोजन लेकर आते हैं और कहते हैं पिताजी भोजन ग्रहण करें, तब महाराज दशरथ कहते हैं मैं ये भोजन नहीं कर सकता तुम्हारे हाथों से। माता सीता कहती है क्या मुझसे कोई भूल हुई है? तब महाराज दशरथ कहते हैं मैंने ये भोजन तब खाऊंगा जब तुम मुझे एक वचन दोगी। माता सोचने लगी क्या वचन मांगेंगे। कहती है पिताजी कहिए। दशरथ यानी महाराज दशरथ कहते हैं मैंने देख लिया था कि तुमने किस प्रकार थाली में गिरी तिनके को देखा और राख बनकर उड़ गया, इसलिए मैं वचन चाहता हूँ कि आज के बाद तुम कोई पुरुष को इस नज़र से नहीं देखोगी। दर्शकों, माता सीता वचन देती है कि इस प्रकार की नज़र से किसी पुरुष को नहीं देखेगी। दर्शकों, आखिर क्यों महाराज दशरथ ने ही ये वचन लिया? आपको बता दे, प्रभु श्री राम और माता सीता के बीच अगर लड़ाई होती है, अगर कहीं माता सीता उस नज़र से प्रभु श्री राम को देख लेते हैं तो भगवान श्री राम भस्म हो जाएंगे। इसलिए माता सीता जब हरण करके लंका ले जाया गया, रावण को नहीं देखती थी, तिनके को उठाकर देखते थे और माता सीता तिनके को कहते थे अगर पिताजी ने वचन नहीं लिया होता तो रावण को कब मैं भस्म कर चुकी होती। दर्शकों, अगर महाराज दशरथ माता सीता से यह वचन नहीं लेते, माता सीता को रावण हरण नहीं कर पाते।